नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। प्रशासन द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गढ़कालिका मंदिर की पुताई और रखरखाव नहीं कराया गया, जिसको लेकर माता के भक्तों में रोष व्याप्त है। शारदीय नवरात्रि में विश्व प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर में हजारों भक्त नव दुर्गा के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन आज भी कई वर्षों से गढ़कालिका की दीप मालिकाओं की जिला प्रशासन के द्वारा न तो रंगाई पुताई की गई है और कई बार एसडीएम साहब से शिकायत करने के बावजूद भी आज दिनांक तक वहां पर लगा हुआ वाटर कूलर खराब है और टूटा फूटा है। किसी भी भक्त को पानी पीने के दौरान वाटर कूलर का टूटा हुआ भाग लगने से गंभीर शिकार हो सकता है। साथ ही हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता गढ़कालिका के मंदिर की पुताई जो होनी थी, वह पुताई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं कराई गई, केवल बाहर से पोत दिया गया। साथ ही शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारा विश्व प्रसिद्ध मां गढ़कालिका का मंदिर है। यहाँ देश विदेश सहित शहर से भी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज हमें जो मंदिर के प्रांगण में देखने को मिल रहा है वह शर्मनाक है। साथ ही यहाँ पर मंदिर से लाखों रुपए का दान आता है, फिर भी मंदिर की देखरेख नहीं होती है और दीप मालिकाओं से लेकर वाटर कूलर एवं मंदिर के अंदर से बाहर तक इस बार जिला प्रशासन ने पुताई नहीं कराई है, जिसकी हम भक्तगण घोर निंदा करते हैं। साल में नव दुर्गा का जो त्योहार है माता का, वह हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है, फिर भी इस प्रकार की घटना दुखदायी है। मां गढ़कालिका के भक्त मंगेश श्रीवास्तव ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की, साथ ही गढ़कालिका मंदिर के मार्ग के चौड़ीकरण एवं व्यवस्थाओं हेतु आग्रह किया। वहां पर भक्तों को यहां तक आने की बड़ी असुविधा हो रही है। नगर निगम इसे तुरंत लाइट एवं सड़क की मरम्मत चालू कराए। मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिगेटिंग भी परिक्रमा करने में परेशानी का कारण बन रही है। भक्तों ने इस बैरिगेटिंग को हटाने की मांग की है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने माँ नव दुर्गा और माँ गढ़कालिका माता मंदिर के जो समिति है और समिति के सदस्यों से और साथ ही जिलाधीश महोदय एवं एसडीएम महोदय से भी हमने मांग करी थी कि ये जो दीप मालाएँ हैं इन्हें पोता जाए और इन्हें साफ सुथरा किया जाए, लेकिन लगभग 3 से 4 साल हो गए, ना तो दीप मालाएँ पुताई, ना ही ये हमारे पास में जो पानी पीने का वाटर कूलर है जो इतना टूटा हुआ है, किसी भी दिन श्रद्धालु को लग सकती है और लगने के साथ ही किसी भी प्रकार के कोई भी जनहानि भी हो सकती है। और इस बार तो देखने में आया कि नव दुर्गा में जो हर बार प्रति वर्ष अनुसार जो मंदिर पे पुताई होती थी वह पुताई भी नहीं हुई। हम जिलाधीश महोदय से यह आग्रह करेंगे कि यह इतना बड़ा हिंदुओं का, देवी देवताओं का, माँ जगदम्बा का जो त्यौहार है, उस त्यौहार पे भी अगर माता जी के आगे अगर पुताई नहीं होगी तो कब होगी। और हम यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में लाखों रुपये का चंदा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना दीपमाला पुताई, ना मंदिर पुताया। और साथ ही हम यह आग्रह करते हैं कि इतने बड़े नव दुर्गा में भी अगर माँ जगदम्बा का अगर मंदिर नहीं पुताएगा तो कब पुताएगा। साथ ही शक्तिपीठों में भी माँ गढ़कालिका का मंदिर, यह मंदिर है और अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, लेकिन फिर भी आज नव दुर्गा में भी अगर यह पूजा नहीं पुताई नहीं होगी तो कब होगी। मैं आग्रह करूँगा कि जल्दी से जल्द जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे। मंगेश श्रीवास्तव। उज्जैन में अब चोर बैंक में वारदात करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। चोर द्वारा बैंक कस्टमर के थैले से रुपए चुराए गए। चोरों ने इस वारदात को मक्सी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अंजाम दिया। बैंक में मंगलवार को 3:30 बजे 3,70,000 रुपए जमा करने गए कस्टमर के झोले से 1,10,000 रुपए चोरी कर लिए गए। दरअसल अज्ञात चोर ने कपड़े की थैली को काटकर रुपए निकाल लिए। फरियादी ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। बैंक के सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई है। आप यहाँ बैंक पर आए थे और आपका लगभग 1,10,000 रुपये
थैली से चले गए। हाँ। क्या पूरे घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ हुआ था? सर मैं 3,70,000 रुपये लेकर आया था, डायरेक्ट थैली लेके अंदर बैंक में गया और बैंक के अंदर मैं लाइन में लगा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मेरा बैग काट दिया गया, उसमें से 1,10,000 रुपये बाहर निकाल लिए गए और चोरी हो गए। और फिर मैंने बैंक वाले से बोला तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर कैमरे भी आपने चेक किए, क्या मिला कैमरे में, क्या नहीं मिला आपको? मतलब कैमरे मुझे ब्लर लग रहे हैं, उसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और कैश काउंटर का एक कैमरा बंद है, अच्छा, 2 कैमरे बंद है कैश काउंटर के। मेरे को कैश काउंटर का कैमरा चेक करना है जी। क्या बोल रहे हैं आपके जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको? सर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस चीज़ की, वो पैसा तो मेरा गया है। आपको किस वक्त पता चला कि आपके बैंक में मैं बैंक में पैसा दे दिया था मैंने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा वहाँ पर। मैं यहाँ से अंदर गया जब सब क्लियर था, पूरी बैग दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है। घर से आप आए तो कितनी देर लगी घर से आने में? मुश्किल से कैसे आए, कैसे आए? 3 से 4 मिनट लगते हैं मुझे आने में। अच्छा, पुल उतरता हूँ और यहाँ जाता हूँ बैंक में, और बाकायदा CCTV कैमरे में दिख रहा है। मैं जा रहा हूँ अंदर, गाड़ी खड़ी है मेरी, साफ़ सुथरा दिख रहा है। जब टाइम में लाए थे पैसा आप? ये कपड़े की थैली थी, अंदर प्लास्टिक की थैली में पैक थे जी। और मेरा बैग काट दिया गया। वो कटा हुआ दिख रहा है आपका? हाँ दिख रहा कहाँ है। आपने शिकायत की? मैंने बैंक में से बोला है और माधव नगर में आवेदन दिया अभी। आपका नाम बताइए। सिकंदर खान, दिलावर खान, पांडे खेड़ी। शहर में विजयादशमी पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन रावण दहन एवं विजयादशमी को लेकर नागरिकों में असमंजस्य बना हुआ है। तिथि से प्रारंभ और समापन काल को लेकर विजयादशमी की तारीख, रावण दहन को लेकर लोगों में असमंजस्य है। पंचांग और कैलेंडर के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को आ रहा है, वहीं दशमी तिथि 23 अक्टूबर दोपहर को लग रही है। दशहरा यानी विजयादशमी के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था, इसलिए यह पर्व हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से हो रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि 24 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की जाती है। इस दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में की जाएगी। 24 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 तक होगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त व उस दिन का शुभ समय 11:43 से दोपहर 12:28 तक होगा। पंचांग की गणना के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को विजयादशमी तिथि आ रही है। चूँकि पंचांग की गणना में अलग अलग प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है, हालांकि सभी पंचांगों में 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी बताई जाती है, भले ही वह ग्रहलाघवी पद्धति का हो या चित्रा कैतकी पक्ष पद्धति का हो। इन दोनों ही पंचांगों में समान रूप से 24 तारीख को दशहरा का मान्यता दी गई है। विजयादशमी का यह त्यौहार 10 प्रकार के दोषों से निवृत्त होकर विजय यात्रा की ओर बढ़ने का त्यौहार बताया जाता है। इस त्यौहार पर शमी के वृक्ष की पूजन की भी मान्यता है। शमी के वृक्ष की पूजन की मान्यता त्रेता और द्वापर युग से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी रात्रि में अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अपराजिता देवी का पूजन करने से जीवन में कभी पराजय नहीं देखनी पड़ती है। इस दृष्टिकोण से 24 तारीख की रात्रि में अपराजिता का पूजन करें, शमी का पूजन करें और उसी दिन दशहरे की संज्ञा प्राप्त करें। पंडित अमर डब्बा वाला, उज्जैन। नए डीजे राजेश चावला अचानक केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचे एवं जेल का निरीक्षण किया। जेल प्रहरी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल कर उनकी मदद की गुहार लगाई। एक प्रहरी तो 20 महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं,
जो कि बेटी को लेकर डीजी के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े, उनके पैर छू लिए। बेटी के आंखों में भी आंसू थे। प्रहरी ने कहा कि साहब, बेटी की शादी करने वाला था, लेकिन गबन कांड में भविष्य निधि चली गई। 6 महीने की तारीख आगे बढ़ चुकी है। पैसा कब मिलेगा बता दीजिए, ताकि बेटी की शादी करवा सके। शादी में लाखों रुपए का खर्च रहता है। मेरी बेटी की शादी की बात पक्की हो गई है, लेकिन शादी कैसे करूं? जब पैसा आएगा जब ही शादी हो पाएगी। अब लड़के वाले पूछ रहे हैं कब करना है शादी, उनको क्या जवाब दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पैसा मुझे ही टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। मेरी बेटी का भविष्य का सवाल है। पहले ही शादी की तारीख आगे बढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी भी पैसा नहीं आया। अब किस भरोसे नई तारीख दूं? यह सब बोलते हुए गणपत सूर्या की आंखें भर आई। बाकी है, आपका पीएफ का पैसा निकाल लिया है, आप किस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं, श्रीमान जी हमारे आए थे कल डीआईजी महोदय, तो हम उनके सामने निवेदन किया था कि हमारा पैसा कब तक आ जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 से 10 रोज के अंदर आ जाएगा। बाकी जो भी चर्चाएं हुई अधीक्षक महोदय से हुई है हमारी। कब से पेमेंट बाकी है? ये हमारा मार्च से बाकी है। मार्च से बाकी है। तो इसका डीआईजी साहब ने जो बोला है, आपने जैसे जेल अधीक्षक साहब और किसी को भी बोला होगा, आपको क्या आश्वासन मिला? हमें उम्मीद है वो हमारे अधिकारी आ जाएगा पैसा। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी बेटे की शादी भी है। हाँ, उसमें भी आपको समस्या आ रही है। हाँ, तो पैसा आएगा तो ही तो शादी हुई। कोई भी तारीख अगर हम दें लड़के वालों को, जब तक पैसा नहीं आएगा, इससे हमने आवेदन किया था साहब से, तो साहब ने बताया कि 8 से 10 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। कितने कर्मचारी और आपके साथ में है जिनका पैसा रुका हुआ है लंबे समय से? करीबन 67-68 कर्मचारी हैं हम लोग। तो परिवार का क्या हाल है? बस वो भी ऐसे पीड़ित है, कुछ रिटायरमेंट भी हो गए हैं, तो उनको भी कुछ नहीं मिला अभी तक। क्या समस्या का साधन साहब ने बोल दिया है, हमारे डीआईजी साहब ने बोल दिया है कि पैसा आ जाएगा आप लोगों का। किस प्रकार की अभी समस्या आ रही है आपको? पैसे की तो समस्या थी। आपका नाम? मेरा नाम गणपत सूर्या है। पूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट के मामले में पैरामिलिट्री फोर्स संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित क्षेत्रवासियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घायल पूर्व सैनिक विशाल जोशी, जो कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से वर्ष 2022 में रिटायर्ड हुए हैं, उनके माध्यम से लिखा गया है कि ओम मेघवंशी, ओम के बेटे सागर, अविनाश और भतीजे विनय एवं अन्य बदमाश, जिसमें गोलू, कमल, मोनू शामिल है, सबने बुरी तरह पीटा, जिससे मेरे सर में, हाथ में, पैर में और कमर में सभी जगह चोट आई है। घायल ने आरोप लगाया कि सबसे पहले ओम मेघवंशी ने उनके सर पर कट्टा अर्थात पिस्तौल ओढ़ाई। ओम अवैध रूप से शराब व्यापार करते हैं और एक रेस्तरां का मालिक है, साथ ही भाजपा नेता है। भाजपा नेता होने से ये लोग दादागिरी करते हैं और आए दिन दुकानों से हफ्ता वसूली भी करते हैं। पॉलिटिक्स में होने की वजह से पुलिस इनका कुछ नहीं करती। इन पर कड़ी धाराओं में कार्यवाही होना चाहिए। 307 जैसी धारा लगनी चाहिए। पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कार्यवाही की जाए। जय हिंद। मैं पैरामिलिट्री एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह। वो जो जवान जिसको ओम मेघवंशी नामक कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, जिसने मारा है और धमकी भी दी है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, इस प्रकार से उसके भाषण थे। उसने रात को डंडे तलवारों से उस पर हमला किया है और छाती में भी मारा है। हम उसको हॉस्पिटल में देख के आए हैं और उसको काफ़ी चोटें हैं, बेहोश है अभी भी। और हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जो भी कार्रवाई है वो तुरंत की जाए और मुलजिम के ऊपर जो धाराएं होती है प्राणघाती हमले की 307 वगैरह लगाई जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी सैनिक के ऊपर ऐसा कार्रवाई करने का दुस्साहस न करे। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में कुछ पता चल पाया? ये कोई ओम मेघवंशी हैं जो रेस्टोरेंट और वाइन शॉप वगैरह चलाते हैं। जी, क्या आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से अभी आपको? अभी हमको एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी और धाराएं लगाई जाएंगी। इसी के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो सैनिक संगठन जो है प्रदेश भर में आंदोलन करेगा।
बयान देने का जो मुद्दा था वो ये था कि हमारे कॉलोनी में एक विशाल जोशी जी जो हैं, जो पिछले वर्ष ही इसी महीने में बीएसएफ से रिटायर हुए थे और अभी इस समय वो प्रदेश के अर्धसैनिक बल के प्रदेश सचिव के पद पे कायम है। तो वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने ज़िले को। बट कल एक घटना हुई उनके साथ में, उन्होंने कुछ दो दाम्पत्य थे जिनसे किसी का कुछ मुंह झगड़ा हो रहा था, तो उनके बीच में आके उनको पार्किंग को लेके उनको बचाने की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश की तो जो ओम मेघवंशी करके कोई बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब जैसा पता चला है, तो वो बहुत बड़े नेता ने अपनी नेतागिरी वहाँ पे दिखाते हुए लड़कों को बुलवाया और उन पे क्या बोलते तलवार, डंडे और जो भी उनके पास असले बरामद हुए हैं, जो उनके पास जो पुलिस को मिला है या जो उनके पास थे, उससे उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। उस हमले में उनको करीब सिर पे बता रहे हैं कि शायद गंभीर चोट आई है, उसमें 5-6 टाँके वगैरह आए हैं, उंगली में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, तो इस तरीके से बहुत पसली में फ्रैक्चर है, तो बहुत बुरी तरीके से उनको मतलब मारा गया है। मतलब उनको जिस हालत में वहाँ से जब हम लोग उठा के लाए हैं तो हम उनको मरी अवस्था में ही लेके जिला अस्पताल पहुँचे थे। जब उस समय उनकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर थी, तो डॉक्टरों ने देखा, उसकी सीटी स्कैन और वो सारी रिपोर्टें आगे फर्दर प्रोसेस में ला दी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए थे कि जैसे कि शायद उनका भाजपा से बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिस वजह से क्या है कि वो चीज़ें समय पे नहीं हो पाई थी। पुलिस ने टालम टोली दिखाई है वहाँ पे, और पहले तो इधर से उधर थाने के थाने हमको चक्कर लगाए 4 फीट के अंदर में कि ये 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर है, तो इस थाने से उधर जाओ, उस थाने से उधर जाओ। फाइनली जाके वहाँ पे नानाखेड़ा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में 4-5 लोगों का जो जिसके ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने खुद उनके नाम बताए हैं कि इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और अब हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद बची है पुलिस से, जो यहाँ एडिशनल एसपी साहब जो अभी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। एसपी साहब से हम मिलने आए थे, वो मिल नहीं पाए हैं, शायद उपलब्ध नहीं होंगे किसी कारणवश। तो हमसे बस सब सारे कॉलोनी वासी सारे वहाँ पे है, इनसे ये मतलब यही उम्मीद लेके आए हैं कि उस जो एक सैनिक है, जो रिटायर्ड सैनिक है, जो पूर्व सैनिक है, उनके साथ पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब उसमें जो भी हो, कोई भी उसमें राजनीतिक दबाव बीच में नहीं आना चाहिए। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि उसमें राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है, तो राजनीतिक दबाव को हटा के और इसको कैसे भी करके ये हमारा जो निर्णय है, जो इसकी निष्पक्ष जांच है, वो जांच कराई जाए और उनको दंड मिले। आपका नाम? मेरा नाम अमित भदौरिया। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू है उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को जाति सूचक शब्द बोलने पर भाजपा द्वारा कार्यवाही की मांग की गई। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री
हुकुम सिंह कराड़ा भाजपा पर हमला बोलते हुए शब्दों में मर्यादा भूल बैठे और जाति सूचक टिप्पणी कर विवादों में घिर गए। इसको लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा नगर जिला उज्जैन द्वारा कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज के बारे में की गई अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राज्यपाल के नाम मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनोज मालवीय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जाति का अपमान किया गया है, जिसे हम विरोध करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर उन्हें प्रत्याशी पत्र से हटाया जाए। साथ ही उनसे क्षेत्र की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वह जब भी उनके समक्ष वोट मांगने के लिए आए तो उन्हें फूलों की माला की जगह जूते चप्पल की माला पहनाई जाए। ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा विधानसभा क्षेत्र में दिया गया। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह गोंदिया, सुनील चावंड, अनिल सिंदल, मांगू पहलवान, सुशील जाटवा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शाजापुर के कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा वाल्मीकि समाज को भंगी शब्द कहकर और साथ में यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको गंदा कर कर छोड़ देती है। वाल्मीकि समाज एक ऐसे संत के अनुयायी का समाज है जिन्होंने विश्व को राम के दर्शन कराए, और ऐसे वाल्मीकि समाज को कांग्रेस के विधायक के द्वारा भंगी कहना और गंदा कहना यह घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे जिला स्तर पर आंदोलन करेगा और कांग्रेस को माफी मांगने पर मजबूर करेगा। हम सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर बहुत गहन दुखित हैं और हम वाल्मीकि समाज के साथ में हैं। वाल्मीकि समाज भी इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे विधायक को कांग्रेस को सस्पेंड करना चाहिए और कांग्रेस को खुले मंच से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के विधायक हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा संपूर्ण अनुसूचित जाति को अपमानित किया गया है। ऐसा घृणित कार्य सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा समस्त जिलों में आज 12 बजे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल महोदय के नाम से, और हम मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो और जो प्रत्याशी बनाया वो भी हटाएं। और मैं आज संपूर्ण अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता हैं, शाजापुर के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर अनुसूचित जाति की बस्ती में हुकुम सिंह कराड़ा आए तो उसका स्वागत करें, लेकिन फूल की मालाओं से नहीं, जूते और चप्पल की मालाओं से उसका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मालवी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा नगर जिला उज्जैन। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उज्जैन में 528 नव आरक्षकों की ट्रेनिंग पूर्ण होने पर दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। गुरुवार को पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में प्रशिक्षणरत 528 नव आरक्षकों के दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईजी संतोष कुमार सिंह थे। इस दौरान पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान इकाई में प्रशिक्षणरत 528 नव आरक्षकों ने परेड की। आईजी संतोष कुमार सिंह ने परेड की सलामी ली। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन द्वारा परेड की सलामी लेकर सभी प्रशिक्षण व नव आरक्षक को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं देने के लिए शपथ दिलाई। प्रशांत चौबे पुलिस अधीक्षक पीटीएस उज्जैन ने नव आरक्षकों के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के 528 नव आरक्षकों द्वारा माह फरवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत 19 अक्टूबर 2023 को दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भारत प्रसाद सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीटीएस शैलजा सिंह भदौरिया, उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। श्री प्रशांत चौबे, उपस्थित सभी प्रशिक्षण देने वाले अधिकारीगण, सभी सपोर्ट स्टाफ, सभी हमारे पुलिस के आरक्षक साथी जो आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, उनके सभी सम्मानीय परिजन जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, सभी हमारे आरक्षक जो आज दीक्षांत परेड का हिस्सा बन के
पास आउट कर रहे हैं और अन्य उपस्थित अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण। चरक भवन अस्पताल की कई लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों एवं उनके परिजनों को असुविधाएं हो रही है। सिविल सर्जन द्वारा ठेकेदार पर कार्यवाही की बात की गई। चरक हॉस्पिटल के 6 मंजिला भवन में अस्पताल, ओटी व अन्य वार्ड संचालित किए जाते हैं। इन मंजिलों पर जाने के लिए 10 लिफ्ट भी लगाई गई है, जिसको ऑपरेट और मेंटेन करने का ठेका भारत यादव और आशीष दिसावल नामक ठेकेदार के पास है। मगर समय रहते मरम्मत नहीं किए जाने के कारण 10 में से 7 लिफ्ट बंद पड़ी है। इन बंद लिफ्ट के कारण आकस्मिक अवस्था वाले मरीज एवं गर्भवती महिलाओं एवं अन्य परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी अपने वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तक जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ठेकेदारों का कहना है कि बजट के अभाव में लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते लिफ्ट, एसी, ऑक्सीजन प्लांट, इलेक्ट्रिक और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। इसको लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से ठेकेदार को इन लिफ्ट की मरम्मत करने और ऑपरेट करने के निर्देश दिए गए हैं, मगर ठेकेदार द्वारा इन पर सुनवाई नहीं की जा रही है। उसे कई बार नोटिस भी दिए गए हैं और पेनाल्टी लगाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द लिफ्ट शुरू की जा सके। चरक में लिफ्टें बंद पड़ी हैं और आप लोग प्रशासन क्या कर रहा है इस विषय में? हमने जो ठेकेदार है जी को बार बार नोटिस भी दिए हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं जी, और उसमें कुछ लिफ्ट बंद है, 6-7 बंद है, 2-3 चल रही हैं। उसको बुला के समझाया भी है, वो कह रहा है कि हम कर रहे हैं। सर, उसका काफ़ी समय से मेंटेनेंस नहीं हुआ है, कभी कोई हादसा हुआ तो उसके लिए फिर जिम्मेदारी? हाँ, है तो सही, कभी भी हादसा हो तो सकता है, लेकिन उसको बार बार हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, काम करवाने के लिए उसको जोर दे रहे हैं जी। ओके, थैंक यू। परिपालन में मानसिक स्वास्थ्य का सकारात्मक प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेंट पॉल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेनसोस संस्था के तत्वावधान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जीवन में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और बच्चों के पालन पोषण के सकारात्मक प्रभावों के विषय में अभिभावकों को जागरूक करने के लिए दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक संयुक्त रूप से सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेंट जॉन संस्था के निदेशक फादर डॉक्टर एंटोनी जोसेफ निरुपल, सह निदेशक फादर जॉर्जी जोसेफ, विद्यालय की काउंसलर श्रीमती अनमोल जैन एवं श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव के द्वारा बच्चों के व्यवहारिक उचित तरीके से परिपालन पर विचार व्यक्त किए गए। उज्जैन डायोसिस के धर्माध्यक्ष महामहिम बिशप स्टाफ्लिन वडेक्कल द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजर फादर जेकब निरुपल एवं प्राचार्य सिस्टर मेरिन थेरेस उपस्थित रही। अभिभावकों के द्वारा बच्चों के पालन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया गया। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उज्जैन की शान डावरी पीठा का गरबा लाया है उपहारों का खजाना। प्रतिदिन गरबा खेलने वाली युवतियों को लकी ड्रॉ द्वारा टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, साइकिल एवं मिक्सर जैसे अन्य 31 इनाम एवं 1000 के इनाम सभी नियमित गरबा खेलने वाली युवतियों को वितरित किए जाएंगे। आयोजक शेरू जायसवाल, मित्र मंडल। अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, ये मौसम